पुराने पहाड़ी कस्बे की एक सुनसान हवेली में विवेक अकेला रहता था। न कोई परिवार, न कोई दोस्त। उसकी पूरी जिंदगी किताबों और पुरानी चीजों के बीच गुजरती थी। वह एक लेखक था, ऐसा लेखक जिसे दुनिया ने पढ़ा नहीं और जिसे वह दुनिया पढ़ाना भी नहीं चाहता था। हवेली की एक खास बात थी, उसकी सबसे पुरानी लकड़ी की अलमारी जो ड्राइंग रूम की पिछली दीवार से सटी हुई थी। विवेक ने कभी उसे नहीं खोला। अलमारी भारी थी और उसकी चाबी गायब। विवेक का मानना था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हवेली की दीवारें तक कांप रही थी। लिखते लिखते विवेक की नजर फिर उस अलमारी पर जा टिकी। शायद बारिश की आवाजों के बीच उसने कोई धीमा खटकता हुआ स्वर सुना, जैसे अंदर कोई दस्तक दे रहा हो। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह वह उठा और सबसे पहले उस अलमारी के पास गया। उसने उसे छू कर देखा। लकड़ी ठंडी थी, पर उसके अंदर से कुछ हलचल की सी आवाजें आ रही थीं। क्या है इसके पीछे? उसने खुद से पूछा। फिर कई दिनों तक उसने उस अलमारी को खोलने का हर जतन किया। लोहे की रॉड, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, पर वह दरवाजा जैसे जिद पर अड़ा था। एक दिन अचानक दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीर के पीछे उसे एक पुरानी चाबी मिल गई। कांपते हाथों से उसने अलमारी का ताला खोला। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक लंबी सीढ़ीनुमा सुरंग सी कहीं नीचे जा रही थी। विवेक ने दिया जलाया और नीचे उतर गया। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया। नीचे पहुंचकर वह एक कमरे में आया। वहां दीवारों पर उसकी अपनी लिखी कहानियों के अंश खुदे हुए थे। कुछ कहानियां उसने कभी लिखी ही नहीं थी, फिर भी वहां थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। वह आईने के पास गया और देखा, उसमें जो छवि थी वो उसका अक्स नहीं था। वो कोई और था, पर चेहरा हूबहू उसका ही था। बस आंखें अलग थीं, गहरी परछाइयों से भरी। तभी वह छवि बोल उठी, मैं वो हूं जिसे तूने कभी शब्दों में कैद नहीं किया। तेरे डर, तेरे रहस्य, मैं तेरे अंदर ही हूं, लेकिन तूने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। अब मैं बाहर आना चाहता हूं। विवेक चौंक गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जड़ हो गए। अगली सुबह हवेली शांत थी। अलमारी फिर से बंद, पर अब विवेक कभी दिखा नहीं। बस उसकी टेबल पर एक नई कहानी रखी थी, अलमारी के पीछे।